Hello students, today we are discussing about chapter number 2, okay? And the name of this chapter is Computer Software and its Type. कंप्यूटर के प्रकार, ठीक है, मतलब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है और उनके प्रकार क्या हैं, ठीक है? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ओके? सो अ कंप्यूटर सिस्टम कैन बी कंसिस्ट. कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है, टू बी कंसिस्ट करता है, मतलब कंसीडर्ड होता है, ठीक है, टू बी मेड अप ऑफ टू और मोर, जो दो या दो से ज़्यादा मेन कंपोनेंट से मिलके बनता है, ठीक है, जिसमें आप दो कंपोनेंट्स है, मेड अप ऑफ टू मेन कंपोनेंट्स होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है. ऑल द फिजिकल, जितने भी फिजिकल डिवाइसेस हैं जैसे मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड एंड सीपीयू दैट कैन बी टच एंड फील कॉन्स्टिट्यूट द हार्डवेयर कंपोनेंट्स. वो कंपोनेंट जिन्हें आप छू सकते हैं, ठीक है, वो हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं. हाउएवर जो हार्डवेयर है alone कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क, वो अकेले कोई टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते ऑन इट्स ऑन अंटिल इट इज गिवन सम इंस्ट्रक्शंस, अब तक उन्हें कोई इंस्ट्रक्शंस ना दिए जाएं, ठीक है. एंड इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट ओनली सॉफ्टवेयर. इस चैप्टर में हम सिर्फ सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है. सो जो सॉफ्टवेयर एक तरीके का प्रोग्राम है दैट एनेबल्स अ कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क सच एज इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट. सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को इनपुट, आउटपुट और आपका प्रोसेसिंग करवाता है, ठीक है. अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डायरेक्ट्स करते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर्स को टू परफॉर्म अ टास्क, के वो टास्क को परफॉर्म करें, ठीक है. नाउ टाइप्स होते हैं हमारे सॉफ्टवेयर के. सॉफ्टवेयर क्लासिफाइड होता है बहुत सारे टाइप्स, मतलब बहुत सारे हैं इसके टाइप्स. सर सॉफ्टवेयर दिस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है. सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे थ्री पार्ट्स में डिवाइड होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है. ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कौन कौन से, जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है, लिनक्स है, यूनिक्स, ये ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, ठीक है. इसी तरह से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारा जनरल पर्पस और स्पेसिफिक पर्पस में डिवाइड होता है, ठीक है. चलिए आगे चलते हैं. सो सबसे पहले हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है. सिस्टम सॉफ्टवेयर एक कलेक्शन है प्रोग्राम्स का जो मैनेज करता है रिसोर्सेज एंड ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के, ठीक है, ऑपरेशंस और रिसोर्सेज को इट परफॉर्म करता है टास्क, जैसे प्रोसेसिंग है डेटा की, इंफॉर्मेशन की, कंट्रोल करता है हार्डवेयर कंपोनेंट्स को एंड अलाउ करता है यूजर्स को टू यूज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करें, ठीक है. नाउ सिस्टम सॉफ्टवेयर फंक्शंस जो हैं वो एज अ ब्रिज बनते हैं, ठीक है. एक ब्रिज होता है ना, ऐसा ब्रिज बनते हैं वो, ठीक है, हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में. एंड इट कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग थ्री कैटेगरीज में डिवाइडेड है, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर एंड यूटिलिटी सिस्टम, ठीक है. तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बाद हम सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हैं. तो देखिए हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, जिसे हम OS भी कह देते हैं, ठीक है. सो एन ऑपरेटिंग सिस्टम ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है विदाउट विच यू कैन नॉट वर्क ऑन द कंप्यूटर सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हम कंप्यूटर पे काम ही नहीं कर सकते, ठीक है. ये एक सॉफ्टवेयर है, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट लेट्स यू कम्युनिकेट, जो कम्युनिकेट कराता है कंप्यूटर से, एंड यू आर एबल टू गिव इंस्ट्रक्शन, और आप उसकी मदद से इंस्ट्रक्शंस देते हैं एंड गेट योर वर्क डन ऑन द कंप्यूटर बिकॉज ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, और अपना काम कंप्यूटर से पूरा करवाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की ही मदद से, ठीक है. कंप्यूटर जो है कैन नॉट रन नहीं हो सकता विदाउट एन OS की, बिना OS की मदद से. ये सर्व करता है एक इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस बनाता है, ठीक है. नाउ ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स क्या हैं, ठीक है. सो सबसे पहला आता है हमारा यूनिक्स. यूनिक्स इज यूज्ड इन सेवरल प्रोडक्ट्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स में यूज होता है, लाइक ओरेकल, सन माइक्रो सिस्टम है, सिलिकॉन ग्राफिक्स, IBM, HP डिजिटल और बाकी कंपनीज, ठीक है. सेकेंड आता है हमारा लिनक्स. ओके, सो ये भी एक पॉपुलर वेरिएंट है यूनिक्स ऑपरेशन सिस्टम का. इट कैन बी यूज, ये एक सर्वर की तरह काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के या डेस्कटॉप OS के और अदर डिवाइसेस में. एंड टुडे जो पॉपुलर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड इज बेस्ड ऑन दिस प्लेटफॉर्म, वो लिनक्स से ही बेस्ड है, ठीक है. नेक्स्ट आता है मैक OS X. सो जो मैक OS है वो एक एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम है फॉर इट्स रेंज ऑफ मैग्नेटोश कंप्यूटर्स की, ठीक है. और था आपका फोर्थ है विंडोज, ठीक है. सो विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डेवलप किया है माइक्रोसॉफ्ट ने फॉर पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए, जो मोस्टली स्कूल्स में, बैंक्स में यही होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये एक मोस्ट यूज्ड OS है इन पर्सनल कंप्यूटर्स में, ठीक है. और फिर आता है ZOS,
मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ये भी, ठीक है, जो डेवलप किया था IBM ने फॉर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के लिए। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स जस्ट लाइक आपके सैम्बियन है, ये फाउंड होते हैं स्मॉल डिवाइसेस में, जैसे सेलफॉर्म है और आपका PDAS है, ठीक है। नाउ द फीचर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स क्या हैं, ठीक है। सो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके फीचर्स में अलाउ करता है मेमोरी मैनेजमेंट को और वेरियस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए, ठीक है। इट हेल्प्स टू शेड्यूल, ये मदद करता है शेड्यूल के लिए ऑफ CPU प्रोसेसिंग की फॉर डिफरेंट एप्लीकेशंस में, ठीक है। इट हेल्प्स टू रन, ये मदद करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, ठीक है, रन कराने के लिए, जैसे पेंट है, ओके। इट मैनेजेस, ये मैनेज करता है इनपुट और आउटपुट को, ठीक है। इट कीप्स ट्रैक, ये ट्रैक करता है सभी इंफॉर्मेशंस को रिगार्डिंग, जिसमें क्रिएशन, डिलीशन, ट्रांसफर, कॉपी है, ठीक है, फाइल्स का। और लास्ट इट प्रोवाइड्स, ये प्रोवाइड कराता है एक सिक्योर लॉगिन और GUI सेटअप फॉर ईच यूजर, हर एक यूजर के लिए, ठीक है। सेकेंड आपका आता है लैंग्वेज प्रोसेसर, ओके। सो जो लैंग्वेज प्रोसेसर है वो क्या है, तो जो सॉफ्टवेयर है आपके क्रिएट होते हैं वो बाय राइटिंग प्रोग्राम, जिनमें आप प्रोग्राम्स लिखते हैं इन कंप्यूटर लैंग्वेज में। देयर आर मैनी, बहुत सारे कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं, C++, C#, पाइथन और जावा, ठीक है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है एंड कैन ओनली अंडरस्टैंड, जो सिर्फ समझती है मशीन लैंग्वेज को, विच कंप्रोमाइज, जो 0 और 1 होती है, ठीक है। जो लैंग्वेज प्रोसेसर है वो एक सॉफ्टवेयर है जो ट्रांसलेट करता है, कन्वर्ट करता है प्रोग्राम्स को रिटन इन अ कंप्यूटर लैंग्वेज, जो कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखे हुए होते हैं, इनटू द मशीन लैंग्वेज सो दैट इट कैन बी अंडरस्टूड बाय अ कंप्यूटर। क्या करता है ये कि कंप्यूटर लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। थर्ड आता है हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सो जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है वो एक ऐप या फिर आप प्रोग्राम कह सकते हैं जो डिज़ाइन होता है टू परफॉर्म मेंटेनेंस को परफॉर्म करने के लिए और हाउसकीपिंग वर्क के लिए और अ कंप्यूटर सिस्टम में, इन ऑर्डर टू इंश्योर इट्स स्मूथ फंक्शनिंग, कि वो बहुत स्मूथली वर्क कर सके, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इस टाइप के सॉफ्टवेयर के, डिस्क क्लीनअप है और आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो देखिए डिस्क क्लीनअप क्या होता है, एक ऐप होता है दैट सर्चेस फॉर टेम्परेरी फाइल, जो टेम्परेरी फाइल्स को सर्च करता है, ठीक है, और फाइल टाइप्स स्पेसिफाइड बाय यू ऑन ड्राइव्स एंड डिलीट्स देम फ्रॉम द सेलेक्टेड ड्राइव, और उन्हें डिलीट कर देता है, ठीक है। डिलीटिंग सच फाइल, जैसे इस फाइल्स को डिलीट करते हैं, फ्री कर देते हैं स्पेस को जो अननेसेसरी फाइल्स ने ऑक्यूपाइड किया हुआ होता है ऑन द ड्राइव्स में, ठीक है। तो यूज दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम का ऐप का हम यूज करते हैं, टाइप डिस्क क्लीनअप इन द सर्च बॉक्स में, ठीक है। नेक्स्ट आता है एंटीवायरस। आपको पता है एंटीवायरस होता है ताकि जो हमारी जंक फाइल्स हैं उन्हें हम इसको रिबूट कर सकें, ठीक है, स्कैन कर सकें। सो जो वायरस है इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है, दैट हेल्प, जो मदद करता है, दैट मे बी डिस्टर्ब करता है नॉर्मल फंक्शनिंग को कंप्यूटर की, एंड इट कैन ऑल्सो डाउन द वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर और मैनी समटाइम्स इवन लीड टू सिस्टम क्रैश। ये हमारे सिस्टम को हैंग कर देता है, हमारा सिस्टम क्रैश कर देता है, ठीक है। वायरस जो होता है बहुत खतरनाक वायरस, देखिए आपके बॉडी में वायरस जाता है तो आप बीमार हो जाते हैं, है ना। ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर जाता है वायरस तो वो हमारे सिस्टम को क्रैश कर देता है। इन ऑर्डर टू रिमूव सच, हम इन तरीके के डेंजरस प्रोग्राम्स को रिमूव करने के लिए एंटीवायरस प्रोग्राम की हमें ज़रूरत है, उसका हम यूज़ करते हैं। जो एंटीवायरस प्रोग्राम है स्कैन करता है आपके डिस्क को फ्रॉम वायरस और रिमूव उसमें से कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे, देखिए फ्यू कुछ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे आपका नॉर्टन है, क्विक हील है, AVG है, ठीक है। अब आते हैं हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर हमने देखे, अब हम देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं जो डिज़ाइन होते हैं टू हेल्प यूजर्स परफॉर्म, कि जो यूज़र है वो एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर सके, ठीक है। दे मे बी इंस्टॉल, ये इंस्टॉल होते हैं कंप्यूटर पे डिपेंड अपॉन द यूजर्स रिक्वायरमेंट, यूजर्स के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं सर्व करने के लिए डिफरेंट पर्पसेस को। द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो डिवाइडेड है 2 कैटेगरी में, जनरल पर्पस और स्पेसिफिक पर्पस में, ठीक है।
आता है पहला हमारा जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारा डेवलप्ड करता है कीपिंग इन माइंड द जनरल नीड्स, जो हमारे कंप्यूटर्स की जनरल नीड्स होती हैं, ठीक है, रिक्वायरमेंट्स होती हैं फॉर लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स की। फॉर एग्जांपल्स जैसे DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो DBMS हमारा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है एंड दैट लेट्स यू स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। बहुत सारा डेटा ये जो है ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है, इसमें बहुत सारा डेटा होता है, आपके टैग्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। DBMS स्टोर करता है डिटेल्स अबाउट द कस्टमर्स की, डिटेल्स एम्प्लॉयज, प्रोडक्ट्स की। एग्जाम्पल है DBMS सॉफ्टवेयर के ओरेकल, एक्सेस, फॉक्स प्रो, OpenOffice.org बेस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है ओके मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। सो दिस सॉफ्टवेयर लेट्स यू कंबाइन, ये सॉफ्टवेयर कंबाइन करता है इमेजेस को, टेक्स्ट, साउंड, एनिमेशन, वीडियोस को, टू क्रिएट इंटरेक्टिव एप्लीकेशन। एक इंटरेक्टिव एप्लीकेशन आप क्रिएट कर सकें, ठीक है। इंस्टा पे रील्स बनाते हैं तो वो यही चीज़ होती है। एग्जांपल्स मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर के एडोब डायरेक्टर, एडोब फ्लैश, ठीक है। सो ये सब जो है इन्हीं के ही एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट आता है हमारा स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारा डिज़ाइन होता है टू डेवलप कीपिंग इन माइंड द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और एन इंडिविजुअल। किसी भी इंडिविजुअल की ऑर्गेनाइजेशन की जो आपकी स्पेसिफिक नीड्स होती है, रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन होता है स्पेशली अचीव करने के लिए स्पेसिफिक टास्क को, जिन्हें हम कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक है। एम्प्लॉय जैसे एग्जाम्पल है ऑफ दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर आर रिजर्वेशन होता है सिस्टम्स का, ठीक है, एयरपोर्ट्स में, रेलवे स्टेशन में। पेरोल सिस्टम का यूज़ होता है बाय ऑर्गेनाइजेशंस में, ठीक है। स्टिक सिस्टम्स का यूज होता है ऑर्गेनाइजेशंस में, ठीक है। बिलिंग सिस्टम का यूज होता है आपके सुपर मार्केट्स में, ठीक है। सो इन सब के लिए हम स्पेसिफिक पर्पस का यूज करते हैं। क्लियर? सो दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड नाउ एंड लेट अस सी द ग्लेम्स ऑफ दिस चैप्टर। सॉफ्टवेयर सेट ऑफ प्रोग्राम है, रिलेटेड डेटा है दैट यूज्ड होता है टू गिवन इंस्ट्रक्शंस, हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए। दो ब्रॉड कैटेगरी है सॉफ्टवेयर की, सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है टू कंट्रोल करने के लिए ऑपरेशंस कंप्यूटर सिस्टम के। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्लासिफाइड होता है 3 कैटेगरी में, लैंग्वेज प्रोसेसर, ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में, ठीक है। और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है जो डिज़ाइन होता है टू हेल्प करने के लिए स्पेसिफिक टास्क को, मतलब यूजर एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर सके, ठीक है। और लास्ट जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो क्लासिफाइड होता है जनरल पर्पस में और स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। क्लियर? सो दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड नाउ and we will meet on the next chapter. Thank you.